हेलो अंडरवेंटर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। एंड ये 4 दिन आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। ये 4 दिन में आपको मैंने अपने साइड से बहुत सारी चीजें प्रोवाइड किया है जो कि सफिशिएंट है हिंदी में 80 में से 70 प्लस जाने के लिए। अब बात करते हैं कि अब क्या करना है। देखो, अब आपके पास कुछ टाइम बचा है कल के हिंदी के बोर्ड एग्जाम से पहले। तो हो सकता है कि अगर आपको कुछ चीज पेंडिंग है तो उसे पहले कंप्लीट कर लो। यहाँ पे मैं आपको जो चैप्टर्स का लिस्ट बताने वाला हूँ, जो भी आपको मैं यहाँ पे चीज प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो अगर ऑलरेडी आपने कर चुका है तो उसके ऊपर दोबारा टाइम न लगा के आपका जो चीज बाकी पेंडिंग है उसके ऊपर लगाओ। अब बात दोबारा ऐसा है कि यहाँ पे मैं आपको जो चीज बताऊंगा, अगेन हो सकता है कि वो आए, हो सकता है कि नहीं आए। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, कैसे वो पेपर सेटर के ऊपर कैसे पेपर सेट किया है। बट एक चीज की मैं गारंटी देता हूं कि ये 4 दिन में जिस बच्चे ने मुझे फॉलो किया है उसको मैंने हर चीज से ओवरऑल रेडी कर दिया है कल के पेपर में फोड़ के आने के लिए। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, उसका डर नहीं है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि प्रोज पे आते हैं, दैट इज आपके गद्य के अंदर। अब गद्य के अंदर आए तो आपको जो पहला सेक्शन आता है वो आता है गद्य। गद्य गद्य गद्य। अब आपके हिंदी में 8 प्रोज हैं, समझ रहे हो। अभी जो 8 प्रोज हैं इसमें से मुझे ऐसा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है कल के एग्जाम के लिए जो आ सकता है, वो उनका मैं यहाँ पे कुछ 4-5 प्रोज का मैं नाम देना चाहूंगा। सबसे पहले जो आपको कर लेना है वो है आपका लक्ष्मी। ये जो चैप्टर है जिसमें आपका करामत अली है, फिर आपके गाय भैया हैं, तो ये आपका एनिमल के रिलेटेड, वो इमोशन के रिलेटेड चैप्टर है लक्ष्मी वाला। तो ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो चांसेस है ये आ जाए। सेकंड जो आपको करना है वो है भैया आपकी रीढ़ की हड्डी। अरे एक और चीज है यार, हो सकता है मेरे यहाँ पे हिंदी के कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाए। मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ कि यार हम अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ये सब चालू है, तो हिंदी से वो आदत छूट गया है, हैबिट छूट गया है। तो अगर कोई शब्द मात्रा ऊपर नीचे तो संभाल लेना मेरे साइड से यार, आप तो प्यारे से मेरे अंटर पंटर्स हो। रीढ़ की हड्डी, लक्ष्मी, ये आपके 2 चैप्टर हो गए। अब नेक्स्ट आपको चैप्टर करना है वो करना है भाई आपको ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, ये हो गया। इसके बाद जो चौथा चैप्टर आपको जो कर लेना है वो है आपका महिला आश्रम। महिला आश्रम, ये आपको चैप्टर अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना। एंड ये 4 चैप्टर सफिशिएंट है। बट अगर जिन बच्चों का इनमें से कुछ भी हो गया है, मान लो वैसा तो है नहीं कि भाई आपका ये हुआ ही नहीं होगा, लक्ष्मी तो सबका हो गया होगा स्टिल, तो जिनका हो गया है तो मैं सेफर साइड के लिए एक और चैप्टर आपको बता देता हूं जो आप कर लेना, वो है आपका श्रम साधना। साधना, तो ये 5 चैप्टर आप प्रोज में कर लो अच्छे से। इनमें से कोई शायद आपके एग्जाम के अंदर आ जाए। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में जो कि रहेगा आपका पद्य। अब पद्य में आपका क्या सीन है भैया। गद्य खत्म, अरे आप स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, अगर नहीं लिए तो यार नोट कर लेना थोड़ा बैक जाके। गद्य हो गया समाप्त। अब बारी करते हैं आपके गद्य के छोटे भैया पद्य की। क्या भैया, पद्य। पद्य ये जो आपका पोयम, मतलब पोयम, ये आपके 8 पोयम है, आपके पूरे मार्क्स लिखा हुआ यहाँ पे देख रहे हो। 8 पोयम है आपके हिंदी के टेक्स्ट बुक के अंदर। बात करते हैं उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम्स, जिनमें से कल आपके एग्जाम में पोयम आ जाए वो रहेगा आपका सबसे पहले गिरिधर नागर। लेके प्रभु का नाम, शुरू करो अपना पढ़ाई, गिरिधर नागर। सेकंड जो आपको करना है वो है आपका कृषक गान। कृषक का गान है, मतलब बेसिकली कृषक का गान, या उसको कहला कृषक गान। अब इसके बाद तीसरा आपको चैप्टर करना है वो आपको करना है भैया, ये आपको ने स्टार्टिंग सुबह में क्या कहा था, दोपहर के 2 बजे में आपको एक मैसेज डाला था शॉर्ट पे आपको वीडियो डाला था कि एंटरप्रेन्योर्स मेरे प्यारे प्यारे 2 पोयम करना भूलना मत, एक है बरशी जल्लत, एक है मन। अब वो रीजन क्या था वो आपको समझ में कल आएगा। बरशी जल्लत, ये एक इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद
जो चौथा आपको कर लेना है पोयम, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि छापा का छाप देगा, तो एक छापा छपाक। और एक फाइनल इसमें आप कर लेना जो कि है आपका समता की ओर, समता की ओर चल पड़े हैं हम। ये पोएम्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिर कह रहा हूं ये पोएम जितने भी हैं और जितने भी पोएम्स आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, 8 पोएम्स के आपको पोएम का नाम, पोएट का नाम और एक कोट, ये 3 शस्त्र लेके आपको कल एग्जाम में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्हीं पोएम का नहीं, सारे पोएम्स के पोएम का नाम, पोएट का नाम और उसके ऊपर एक कोट आपको कल लेके जाना है। इसमें से नहीं भी आता तब भी आप उसके अंदर स्वमत में लिख के आओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा कि हाउ टू राइट स्वमत, समझ रहे हो, एंड उसमें बिकॉज ये सब इजी से आएंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आप आराम से पैसे से ढूंढ के निकाल ले जाओगे, टेंशन की बात नहीं है। बट जो गेम बिगाड़ सकते हैं वो आपका स्वमत वाला है, तो स्वमत के लिए आपको प्रिपेयर कर दिया हूं, तो अगर इसमें से नहीं भी आता तब भी आप रेडी रहोगे। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट सेक्शन में, हम आगे बढ़े, तो वो है आपका पूरक पठन। क्या है भैया? पूरक पठन। तो पूरक पठन पे आगे बढ़ा जाए, फटाफट फटाफट फटाफट। पूरक पठन, पूरक पठन, पूरक पठन। देख रहे हो ये काला रंग का मार्कर बोर्ड को काला कर दे रहा है यार। पूरक पठन पे बढ़ा जाए आगे, तो पूरक पठन वाले सेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। तो पूरक पठन, अच्छा 10th वालों, आपका 10th खत्म होने को आ गया, लेकिन मैं हैंडराइटिंग नहीं सुधरा। रीजन है यार कि बहुत असाइनमेंट लिखना पड़ता है यार, दबा दबा के लिखना पड़ता है, कॉलेज वाले परेशान कर दिया असाइनमेंट लिखवा लिखवा के। एज ए रिजल्ट घाई घाई में लिखती थी, फास्ट फास्ट में यहाँ पे हैंडराइटिंग अफेक्ट हो जाता है। अब पूरक पठन में बात करते हैं। ये पूरक पठन किसके लिए है? ये है आपका प्रोज का, प्रोज का पूरक पठन। तो एक जो आपको कर लेना है वो है आपका ठेस, ठेस। दूसरा आपको कर लेना है वो आपका बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी वाला पोयम, अरे आई मीन प्रोज अच्छा है, बूढ़ी काकी मस्त है, एक इमोशनल पोयम है। अरे यार पोयम कह रहा हूँ, प्रोज है, पैसेज है, अरे चैप्टर है, एक मस्त चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना, उसको मजे के लिए पढ़ लेना, मस्त। उसमें लास्ट में एक अच्छी एंडिंग होती है, वो बेचारी इतनी भूखी रहती है बट उनके बहू बेटे परेशान करके रखे थे, लास्ट में उनको खाने को मिल गया, वो खुश हो गई, मजा आ गया, हैप्पी एंडिंग कहते हैं ना, असली हैप्पी एंडिंग वो था। ये आपका प्रोज का हो गया। अब बात करते हैं पोयम में। अब पोयम की बात करूं मैं पूरक पठन के अंदर, तो जो मन है ना, ये जो है वो आपका पेपर सेटर का फेवरेट है, फेवरेट है, ठीक है। बट ऐसा पता नहीं लग रहा है कि हमेशा मन से आ रहा है। तो अगर उनको पेपर टफ हल्का सा लेके जाना है या कुछ हल्के सा अलग करना है, तो वो फिर पता क्या डालेंगे? वो डालेंगे आपका हम इस धरती पे बच गए, हम इस धरती के संतति हैं। क्या है भैया? हम इस धरती की संतति है, की संतति, ऐसा ही है ना, ये है। बट अब आप बोलोगे भैया करूं कौन सा मैं, ये बताओ। अब बात तो आपके पास देखिए ना, करना कौन सा है। तो देखो यार, मन तो आप कर ले जाओगे क्योंकि वो थोड़ा सा इजी सा है, तो ये करके आना, चांसेस हाई है कि कल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये मतलब ये पूरा पठन में आपके आ जाए इसके ऊपर पैसेज। और नहीं भी आता तो फिर मैंने आपको, जो बच्चा मेरा वो वीडियो देख लिया होगा मन का, तो अभी तक उसका मन का जो पूरा पठन पोएम पढ़ के हो गया होगा। नहीं भी, चलो आप इसके साथ जा सकते हो, हम इस धरती पर संतति हैं, धरती की संतति, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ, अब इसमें से नहीं भी आया तो फिर वही कह रहा हूं, अपना गेम क्लियर रखना कि आपको पोएम का नाम, पोएट का नाम एंड कोट रेडी रखना है इस चैप्टर के ऊपर भी। अगर ये आया तो बल्ले बल्ले, और ये आ गया तब भी आप मजाक जाओगे। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमेशा पेपर सेटर कुछ तो चेंज करना चाहिए हिंदी के पेपर में, तो पेपर चेंज करने से आपसे ये पोएम आपका आ सकता है। नहीं आया कोई बात नहीं, देखा जाएगा क्या करना है। बाकी अभी आपका पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका ग्रामर है। अब ग्रामर में यार मैं आपको सब ऑलरेडी बता चुका हूं कि ग्रामर में वो करना क्या है, तो ग्रामर का टेंशन नहीं लेना है आपको। ग्रामर आपको मैंने 3 दिन पहले बता दिया कि भैया ग्रामर में क्या क्या आने वाला है। बट फिर एक शॉर्ट रिवाइज करवाने के लिए मैं आपको यहाँ दोबारा बता देता हूँ कि ग्रामर में आपको क्या क्या करके जाना है, क्या क्या करके जाना है ग्रामर के अंदर। ग्रामर शुरू किया जाए तो सबसे पहले ग्रामर को जो कर लेना है
वो है आपका शब्द भेद। क्या भैया? शब्द भेद। इसे कर लेना, ठीक है कर लूंगा। फिर आपको कर लेना भैया संधि। संधि संधि समझी और समझा, समझ गए भैया, संधि को समझ के अच्छे से करना। फिर आपको जो करना है अव्यय। अव्यय आएगा यानी आपको दिया रहेगा वर्ड और, अब वो और दिया तो और से आपको वर्ड बनाना है। तो हो सकता है कि आप क्या बनाओगे, राम और श्याम दोस्त हैं, फिर सीता और गीता बहन हैं। तो इसमें आपको और लाना है। यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा, जो वर्ड आएगा उस वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, जो कि बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। याद रखना, और आ गया कि बहुत आ गया, इस टाइप के वर्ड आएंगे। एक आपका वर्ड आएगा उसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है, इजी पीजी से। चौथा जो आपको करना है वो आपको करना है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। पांचवा जो आपको कर लेना भैया मुहावरे। मुहावरे जितने भी आपके अच्छे खासे, आपको एक आएगा कि भैया मुहावरे बनाओ। एक होता है सिलेक्ट करके, सही मुहावरे सिलेक्ट करके उसको सेंटेंस बनाओ। तो मुहावरे के ऊपर क्वेश्चन आपको कल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। छठवा जो आपको है आपका है भैया विराम चिन्ह कर लेना। विराम चिन्ह कर लूंगा भैया। विराम चिन्ह हो गया, फिर कहां लेके जाऊं, यहाँ पे इसको रफ कर दिया है हल्का सा। कहां लिखूं, यहाँ ही लिखते हैं, चलो विराम चिन्ह हो गया। सातवां आपका कर लेते हैं, सातवां आपका हो गया भैया प्रेरणार्थक रूप। प्रेरणार्थक रूप। अब जो प्रेरणार्थक रूप है इसमें आपको कैटलिस्ट ज्ञान देना चाहता हूं। यहाँ पे आओ ऐसे, हैशटैग कैटलिस्ट ज्ञान। क्या है ये? आपको बेसिकली वर्ड ऐसा दिया रहेगा, पहला वर्ड प्रथम, द्वितीय, द्वितीय और तीसरा को रहेगा। आपको दिया रहेगा कि पहला वर्ड जैसे मान लो चलना, तो सेकंड वर्ड चलाना, चलवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, उठना, उठाना, उठवाना, भागना, भगाना, भगवाना, फिर बैठना, बैठाना, बैठना, बैठाना, बैठवाना। उसके बाद कौन सा वर्ड सकता है? सोना, सुलाना, सुलवाना, और क्या हो सकता है? खाना, खिलाना, खिलवाना। तो ये आपके कुछ एग्जांपल दिया हूं। अब इसमें आपको मेन जो चीज याद रखना है, आपको याद रखना ये क्या भैया, आना और वाना। ये क्या चीज है भैया? आना वाना क्या है? ये तो मैं पहली बार सुनता हूँ। आना वाना ये है कि बेसिकली आपको जो पहला वर्ड रहेगा, सेकंड वर्ड में आपको आना, ये वर्ड आना चाहिए, फिर तीसरे वाले में आपका वाना ही आना चाहिए। एग्जाम्पल तो फिर से देता हूं, चलना, चलाना, आना आया ना, फिर क्या रहेगा? चलवाना, वाना, वाना आ गया, फिर उठना, उठाना, उठवाना, भागना, भगाना, भगवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। समझे? हर वर्ड में आपका आना और वाना, जो पहला वर्ड आपको दिया रहेगा, सेकंड में आपको आना कैसे भी लाना है, और तीसरे में वाना आपको लाना है। तो ये करोगे तो आपको ये वाला काम बड़े आराम से हो जाएगा, प्रेरणात्मक रूप, टेंशन की बात नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट जो आपका बढ़ते, ये आपको नोट कर लिया हो गया। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं 8वें वाले पॉइंट पे। 8वां पॉइंट आपको कर लेना है भैया, वो आपका फेवरेट सा प्यारा सा कारक है। कारक, कारक, कारक है भैया, कारक, कारक। 8वां आपको जो करना है वो आपको कारक है। कारक से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। कारक हो गया, फिर आपका जो आएगा 9वां आपका काल परिवर्तन है। काल परिवर्तन। अब काल परिवर्तन में भैया किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक आपका है अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल के ऊपर क्वेश्चन आएगा। एक हो सकता है आपका पूर्ण भूतकाल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा वो आपका सामान्य भविष्यकाल। तो ये टाइप के क्वेश्चन भविष्यकाल, राइट ही हो गया, मुझको लग रहा है भविष्यकाल। ये टाइप के ऊपर क्वेश्चंस अच्छे से, इन जो टाइप से इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अच्छे ऐसे क्वेश्चन आपके अगर नोट्स में दिए रहेंगे या फिर कहीं से भी गूगल से भी इस टाइप से क्वेश्चन है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, कल आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? इतना हो गया। फिर 10वें वाले पे आपके बढ़ते हैं। अब 10वां जो आपका है वो है आपका वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। रचना के आधार पे भी आएगा, अर्थ के भी आधार पे भी आएगा। रचना, अरे यार अब ये च कैसे हो गया, रुको 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 रुको, रचना, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे।
इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर आपका जो रहेगा 11वां फाइनल, वो आता है वाक्य शुद्धिकरण, यानी वाक्य को शुद्ध करना, शुद्ध करना। इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको एक वर्ड दिया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस से आपको करेक्ट फॉर्म यानी कि उसको सही करके लिखना रहेगा। ये आपका पूरा 14 में से 14 मार्क्स दिलवा के जाएगा। ग्रामर या फिक्स मान के चल लो, अगर आप ये सारे टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर लेते हो, इजी सा है। यहाँ पे मैं ये आपको कंफर्म होता है करके जाना है। इसका आपको मैं बता दिया, विराम चिन्ह आपका क्या है, सिंपल है, स्वल्प विराम है, पूर्ण विराम है, प्रश्नार्थक चिन्ह है, ये सब आपको करके जाना है। फिर मुहावरे भी या स्मार्ट हो, ये आप कर ले जाओगे। सहायक क्रिया का कॉन्सेप्ट समझना काम हो जाएगा। सेम आपको यहाँ पे कारक के साथ भी है, कारक और उसके भेद पहले पहचानना है और फिर उसका लिखना है कौन सा हो गया। यहाँ पे शब्द भेद हो गया, संधि हो गया, अव्यय हो गया, ये सब कर ले जाओगे ना। आपको ग्रामर में पूरा 14 में से 14 आएगा। कल का ग्रामर आपका इसी में से बन के आएगा। ये चीजें आप नोट कर लेना, तो अभी भी टाइम है अगर नहीं किए हो। एंड यही मेन रीजन है कि आपको वीडियो एग्जाम से 12-13 घंटे पहले ही अपलोड कर देता हूँ। ये वीडियो आपके यहाँ तक 8:30 तक पहुंच जाएगा। एंड मैं चाहता था इसको सुबह 4:30 बजे रखता, ताकि लास्ट में आपके पता वो हासिल हो जाता, घाई हो जाता। सुबह 4:30 बजे रिवीजन बढ़िया रहता है, बड़े इंपॉर्टेंस थोड़ा जल्दी दे देना चाहिए, और इसलिए मैं आपको जल्दी दे रहा हूँ। लाइव करवाने के मतलब लाइक वो फैसिलिटीज नहीं है, सब मैनेज करना मुझे अभी अकेले नहीं हो पाता, इसलिए फिर मैं लाइव नहीं ले पाता। बट कोई बात नहीं, टीम बनेगी। हर एक दिन में सर आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट मैटर, लेके जाएंगे इसको टॉप पे। And I will always remember you as my first and favorite batch। हमेशा साथ रहोगे, करीब रहोगे। बट ये बात है कि 10 के साथ रहोगे कि नहीं रहोगे। अब नेक्स्ट आपको जो बढ़ते हैं वो आपका रहेगा राइटिंग स्किल्स के अंदर आते हैं, राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स में आपके साथ क्या क्या हो सकता है भैया, ये बताओ आप पहले। क्या बात है, हैंड राइटिंग से मैं, मेरी माता जी कहती है कि इससे बेटा चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे में मेरी मम्मी नहीं कहती, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो कहावत सुना, देखो ये भी मुहावरा हो गया, चुल्लू पर पानी में डूब मरना, मतलब इतना फालतू, मतलब बेशर्मी वाला काम करना, उस टाइप का एग्जाम्पल मुहावरे हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जिसकी एक दो और आपको मैं मुहावरे बता दिया। और कौन सा मुहावरा हो सकता है, जाने दो यार, वहां काम घुसा, मैं आपको यहाँ पे स्पेशल बताने आया हूँ कि मैं आपको रिवीजन करवाने आया हूँ। राइटिंग स्किल्स, ठीक है, देखो हम एकदम ट्रेडिशनल स्किल्स, ये है ना बेस्ट हैंड राइटिंग। राइटिंग स्किल्स में आ गए। अब राइटिंग स्किल्स में सबसे पहला आपका था पत्र लेखन। कल के पत्र लेखन में कैसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं हम। पत्र लेखन के ऊपर हम बात करते हैं कि भैया पत्र लेखन में कल आपके साथ क्या हो सकता है। आपने जिंदगी में पत्र तो लिखा होगा, और लिखा के बाद उसी को लिखा होगा जो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, समझ रहे हो, और अगर की है तो फिर भैया आप तो भी खुश हो गए। पत्र लेखन की बात करते हैं, पत्र लेखन में किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। पहला आपका बन सकता है रिक्वेस्ट टाइप का। रिक्वेस्ट है, समझ रहे हो, रिक्वेस्ट में क्या होगा कि जिसमें आपको मतलब आपको कोई कैरेक्टर दे दिया रहेगा कि भैया मान लो विनायक हो गया, तो विनायक इस जगह में रहते हैं। आप पत्र लिखें अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल का तो पता है ना, प्रधानाचार्य, प्रधान यहाँ पे लिख देता हूँ यार, स्पेलिंग ऊपर नीचे समान है ना, प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल। मैं प्रधानाचार्य को पहले प्रधानमंत्री समझता था, मतलब कि प्रधानमंत्री का सिनोनियम है यानी कि समानार्थी है। फिर पता चला कि मेरे तो प्रिंसिपल है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो अभी भी, अगर क्या पता अभी भी रॉन्ग निकल जाए तो प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गए। फिर किसी अधिकारी को, अधिकारी यानी कि ऑफिसर। फिर कोई विभाग को, विभाग यानी कि आपका हो गया जैसे कि जल विभाग, बिजली विभाग। इनको आपको रिक्वेस्ट करने के लिए लेटर बोला जा सकता है कि मान लो भैया कि आप स्कूल के प्रिंसिपल जी को रिक्वेस्ट करें कि आपके स्कूल में कोई इवेंट कराया जाए, या फिर स्कूल में कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया जाए, या तो आपका छुट्टी एक्सेप्ट कर लिया जाए, या आपको कहीं जाने का, टीम को कॉलेज की पिकनिक पर जाने का हेल्प मिला जाए। एग्जाम्पल आप स्कूल में रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो इस टाइप का पहले से लेटर ढूंढ के रख लो कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है। फिर दूसरा आपको अधिकारी यानी कि किसी अधिकारी को आप रिक्वेस्ट करने वाले हो कि सर यहाँ पे आप मुझे आपसे अनुरोध है कि ये इश्यू है, इसको करना है सॉल्व। ये आपका शायद ना, ये आपका ये जो अधिकारी वाला को जो मतलब इस टाइप के जो है ना, वो आपको कंप्लेन लेटर के टाइम पे भी आ सकता है कि आपको कंप्लेन करना है, शिकायत करना है कि आपके एरिया में बिजली की कटौती हो चुकी है, पिछले कुछ दिनों से बिजली नहीं आ रही है, या फिर पानी नहीं आ रहा है। तो ये आपको एक कंप्लेन लेटर के टाइप पे भी आपको लेटर आ सकता है। तो रिक्वेस्ट नहीं हो गया, कंप्लेन हो गया। एक सेक्शन है जिसमें और लेटर पूछा जा सकता है, भी हो गया ऑर्डर मंगवाना। ऑर्डर मंगवाना ये क्या सीन है भैया। मान लो कि ये क्या मतलब, इसमें क्या पूछा सकता है, बेसिकली आप किसी
कंपनी को आप पत्र लिखोगे कि भैया हमारे स्कूल में हमें ये किताबें चाहिए। जैसे कि मेडिसिन का आप ऑर्डर कर रहे हो कि हमें मेडिसिन पहुंचा दो भैया, मेडिसिन का ऑर्डर हो गया। फिर बुक्स का ऑर्डर हो गया, बुक्स का ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर के लिए हो गया। फिर आपको फिर कौन सा ऑर्डर, मतलब किताबें आप मंगवा रहे हो अपने स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए। फिर हो गया आपका कौन सा, बुक्स हो गया। फिर स्पोर्ट्स के जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि टॉयज हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, टॉयज हो गया, किट्स हो गया, स्पोर्ट्स किट्स हो गया या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, तो इनका ऑर्डर कर रहे हो इक्विपमेंट्स। तो ये आपके इनके ऊपर लेटर आपके कल एग्जाम में बन सकता है, तो इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक और इसमें भूलना मत, परमिशन, परमिशन वाला भी लेटर हो सकता है कि आपको परमिशन मांगना पड़े कि आपको ये चीज कंडक्ट करवाना है, कोई सर्वे हो गया या फिर कोई आपको कैंपेन करवाना है, कंडक्ट कोई कोई भी चीज कंडक्ट करवाना है, उसके लिए आपको ये परमिशन लेटर लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले परमिशन लेटर का एग्जांपल लिखो, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं। फिर आप देख लो रिक्वेस्ट लेटर में कैसे प्रसन्न करना है, मस्का मारना है, तो उसके ऊपर कैसे रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं। फिर आपको देखना भैया कंप्लेन लेटर में क्या आपको लिखना है कि ज्यादा हार्श न हो जाए, ऐसा ना लगे कि आप अधिकारी हो और जो जिसको भेज दो आपसे नीचे लेवल पे। एक डिसेंसी, एक कहते हैं ना, एक डेकोरम मेंटेन करके रखना है, ऐसे लेटर लिखना। फिर आपको ऑर्डर मंगवाने वाले में आप कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे एंड करोगे, पूरा फॉर्मल लेटर ही अटेंड करना कल के पेपर में। अनटिल की बहुत टफ आ जाए फॉर्मल का, इनफॉर्मल में जा सकते हो। इस टाइप के कुछ आपके लेटर राइटिंग में कल यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नेक्स्ट कहां से आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आपका जो आता है वो गद्य आकलन हो गया। ठीक है, देखो वीडियो लंबा हो चुका होगा, मुझे सब व्यतीत हो रहा है, बट अब ये हिंदी का आपको और मेरा आखिरी मुलाकात है, तो जाने दो जितना लंबा जाएगा। मैं अपना पूरा मोटो कंप्लीट करके यहाँ से हटूंगा कि पूरा जब तक मैं आपको कंटेंट डिलीवर नहीं करूंगा तब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, एंड उसके लिए मुझे कोई डर नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। शुरू करते हैं। गद्य आकलन, गद्य आकलन। अब गद्य आकलन में क्या हो सकता है, गद्य आकलन में इतने वाला आपको पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, आपको मैं बहुत बार बता दिया हूं, पैसेज दिया है तो पहले पूरा पैसेज एक बार रीड में मारना स्पीड में, यहीं से आपको क्वेश्चन या आपको पैसेज दिया, ठीक है, ऐसे 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 आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेगा। पहले लाइन से आपको क्वेश्चन बनाना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप ऐसे क्वेश्चन सोचो कि आप इसमें से क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। ऐसे करके आपको 4 मार्क्स का रहेगा, तो 4 में से एटलीस्ट 6 क्वेश्चन फ्रेम करना, 6 क्वेश्चन फ्रेम करना। एंड वो क्वेश्चन जो है ना आपका, वो एक सेंटेंस, एक लाइन का जाए, मतलब एक लाइन का जाए कम से कम। ऐसा नहीं कि आपका नाम क्या है, एक इतना छोटा छोटा मत बनाना, एटलीस्ट एक लाइन कवर करे कि लगे कि हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा छोटा छोटा मत बनाना। ठीक है, वरना वो हाफ मार्क्स काट ले, ये भी हो सकता है। इसलिए सेफर साइड के लिए 6 क्वेश्चन प्रिपेयर करना, एक लाइन का, इन्हीं में से आराम से बन जाएगा। बस दिमाग दौड़ाना कि आप क्या यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, एंड हाँ क्या उसका आंसर मिल रहा है, हाँ तो बस वो आपका क्वेश्चन रेडी है, वो बनाना है, वो आपको यहाँ डालना है। गद्य आकलन आपका कवर हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका बच रहा है वो आपका आता है कहानी। तो कहानी में क्या दिया रहेगा भैया, कहानी में कैसे आपको कल करना रहेगा। देखो कहानी में भैया सिंपल से आना, टाइटल लेना मत भूलना। कहानी लेखन की बात करूं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं भाई, कहानी और कथा लेखन कौन सा था, फिर याद है कथा लेखन मराठी में, कहानी लेखन इसमें शायद, कहानी लेखन, कहानी लेखन ये ना, वरना पता से कथा लेखन निकला। अपना पेपर कहाँ गया, मेरे 10वीं का, ये देखो मेरे 10वीं का पेपर है, याद है, देख रहे हो, कहानी है ना, हाँ कहानी यार। देखो हमारे बच्चे मजाक उड़ाएंगे कि भैया को पता ही नहीं। देखो ये मैंने स्टैंडर्ड 10 का है, दिख रहा है, कब का है भैया, 2022-23, 80 मार्क्स का पेपर है 2022-23। ये आपके बैच के लिए लगता है, ये पेपर आपके बैच के लिए था शायद, मुझे भी आइडिया नहीं था। देखो कहानी लिखने में आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइटल दे देना, टाइटल के मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। फिर आपको एटलीस्ट 3 से 4 पैसेज बनाना है, पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, ट्राई करना कि आप इसको 1 से 1.5 पेज कवर करो, 1.5 पेज को लिखो। फिर लास्ट में आपको सीख दे देना है भैया, सीख, ये और ये दोगे तो आपका एटलीस्ट 1 से 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। इसमें करो तो आपको 3 से 4 आएंगे, 4 मार्क्स आप आराम से 5 में से पहुंच जा सकते हो कहानी लिखन के अंदर। इजी है, स्कोरिंग है, इसलिए टेंशन मत लो, कर ले जाओगे। कहानी लिखन में आपको कवर हो गया। अब नेक्स्ट होता है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका विज्ञापन हो गया। विज्ञापन में सिंपल है, विज्ञापन में आपको शिविर वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि कहते हैं ना एग्जीबिशन वाले। तो कल भी शायद हो सकता है कि आपके एग्जीबिशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए कि चित्रकला शिविर हो गया, फिर आपका कोई साइंस का कोई शिविर हो गया, तो उस टाइप का बन सकता है। या फिर आपको कोई दुकान का
विज्ञापन करना हो कि भाई हम दुकान खोल रहे हैं, ये XYZ दुकान खोल रहे हैं, इस पे आप आ सकते हो, या फिर आप किसी दूसरे के लिए प्रचार कर रहे हो तो उसके ऊपर विज्ञापन बना सकते हो, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल के राइटिंग स्किल्स में विज्ञापन लिखने के अंदर फॉर्मेट वही रखना जो मैं आपको बताया हूं, उसी फॉर्मेट से आपको विज्ञापन बनाना कि 5 में से 5 मार्क्स मिल जाए, क्योंकि वो अट्रैक्टिव है एंड ऐसा कोई बच्चा बनाएगा नहीं। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उस वीडियो को देख चुका है जो मैंने अभी बना के डाल दिया विज्ञापन लेखन का। बाकी सब ऐसी बॉक्स बनाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसा नहीं बनाना है आपको, ठीक है। अब आते हैं भैया सबसे लास्ट पॉइंट, ये है हमारा आज के कैटलिस्ट स्पेशल का आखिरी पार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वंस अगेन, कि क्या आएगा कल आत्मकथा के अंदर। आत्मकथा, देखो भैया मैं निबंध नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे सीधे आत्मकथा लिख रहा हूं, क्योंकि आपको कल पेपर में आत्मकथा ही अटेम्प्ट करना है। ये चीज को कान खोल के, आंख खोल के, मुंह खोल के सुन लो, समझ लो, याद रखो, कल आत्मकथा ही अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं कि भैया आत्मकथा कौन सा आ सकता है हमारे कल के बोर्ड एग्जाम में। एक चीज समझो, यहाँ पे आत्मकथा का आपको मैंने स्टार्टिंग का फॉर्मेट बता दिया कि आपको रील बनाना है, फिर एक थोड़ा क्वेश्चन पैराग्राफ रहेगा, उसमें आप इंट्रो दोगे, फिर एक पोएम टाइप का, फिर पैराग्राफ, कोट पैरा, फिर एंडिंग में मस्त एंडिंग क्या है, मैं आपको एंडिंग का लाइन सुनाता हूँ, एक बार समझना कि मैंने कैसा बढ़िया एंडिंग दिया है आपका आत्मकथा का। आपका एंडिंग थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए। बोलोगे ऐसे, जिंदगी एक पहेली है जो कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। हम आए हैं रोते हुए लेकिन जाएंगे रुलाते हुए। मतलब समझे, when you born, so every baby which borns on the earth starts crying, and on the day when someone close gets die, and he or she makes everyone of us close one makes cry। समझ रहे हो, अगर कोई आपका करीबी निधन हो जाता है तो रुला देते हैं पूरे परिवार को। तो इसलिए हम आए थे रोते हुए लेकिन जाएंगे रुलाते हुए, फिर लास्ट में डॉट 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 डॉट, एंड दिस विल डिसाइड कि क्या आप हिंदी में 70+ जा सकते हो कि नहीं, क्योंकि ये आपका लास्ट सेक्शन का पार्ट रहेगा एंड आपका पेपर खत्म हो जाएगा और फिर आप घर आ जाओगे। एंड इमोशनल हो गया ना एकदम, अचानक से क्या मूड हो गया, सो सीरियस जोक सपाट इस तरीके से कल लिख के आना है, एंड मैं कह रहा हूं कल फोड़ के आओगे। अब बात करते हैं भैया आत्मकथा में आएगा क्या, ये तो बता दो। कोई बच्चा कहेगा कि भैया यार मेंटेन सम हाइजीन, व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस, ओके आई एम डूइंग लाइक दिस। कितने प्यारे हो यार आप लोग, थैंक यू वेरी मच यार वंस अगेन, आई एम वेरी वेरी लकी दैट आई गॉट द स्टूडेंट्स लाइक यू showing lots of love। I will always thankful to you and to the God। Be with me forever because this supports makes me very strong for this work as well as for my other works being studies or anything। Love you a lot from my side। जो भी रहेगा मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करता रहूंगा, 10th के साथ भी 10th के बाद भी टेंशन मत लेना, अगर किस्मत में लिखा है आपको आगे मिलना तो मिलेंगे। आगे बात करते हैं आत्मकथा के अंदर क्या आ सकता है। आत्मकथा में सबसे पहला आपको जो कर लेना आत्मकथा, वो आपका किसान का आत्मकथा है। मुझे ऐसा लग तो नहीं लगी कल आपको किसान का आत्मकथा आएगा नहीं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, बट स्टिल टू बी सेफर साइड किसान का आत्मकथा कर लेना। फिर दूसरा जो आपको आत्मकथा कर लेना है वो आपको करना है भैया सैनिक की आत्मकथा, सैनिक की आत्मकथा आपको कर लेना है। फिर तीसरा जो आपको आत्मकथा करना है जो आपको शायद कल पेपर में आ सकता है वो हो गया आपका किताब की आत्मकथा। यहाँ पे कलम मान लो, कलम किताब ये सब आत्मकथा। चौथा जो रहेगा वो आपका रहेगा घड़ी का आत्मकथा। फिर यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर कौन सा आत्मकथा करना है हमें। फिर एक जो आत्मकथा को करना है वो है किसान, सैनिक, किताब, घड़ी एंड विद्यालय की आत्मकथा कर लेना यार। फिर एक जो आत्मकथा आने का चांसेस लग रहा है, जो आ सकता है, वो है आपका नदी की आत्मकथा। इसके बाद जो आत्मकथा आपको जो चांसेस बन रहा है वो एक नया आपको बता रहा हूँ, आप पहली बार सुन रहे हो शायद, बस्ते की आत्मकथा, यानी कि बोले तो बैग की आत्मकथा। इसके बाद क्या आपको लग रहा है कि इसमें से बन सकता है 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ इंपॉर्टेंट आत्मकथा लग रहा है मुझे। ऐसा फील हो कि इसमें कुछ और होगा, और है भी इसमें। एक आपको लग रहा है मैदान में तो ग्राउंड की आत्मकथा,
ये आप कर लेना। नदी यानी कि रिवर हो गया विद्यालय आपका स्कूल हो गया। फिर आपका किसान है कि फार्मर, आपको पता ही है इनको कैसे बोल सकते हैं, इनके बिना हम है नहीं और इनके बिना भी हम कुछ नहीं, अगर ये नहीं तो कोई और हम भी नहीं। फिर आपका बुक हो गया। फिर आपका घड़ी बोले तो आपका वॉच हो गया। अब बात करते हैं भैया इसमें कोई और आ सकता है, एक और आपको मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आया तो आया, वो है आपका विद्यालय। भैया अब लिखे हो ना यार, विद्यालय या तो अस्पताल। अस्पताल की इमारत की आत्मकथा, उसके ऊपर आत्मकथा को शायद पूछ सकते हैं। इसमें से ही बहुत चांसेस कि इसके ऊपर ही पूछे। इसके ऊपर, इसके अलावा आत्मकथा नहीं पूछ सकते। अगर पूछना भी होगा तो एक रोड की आत्मकथा हो सकता है। सड़क 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 लिखा है यहाँ पे, सड़क। सड़क भी लिख दो यार, सड़क की आत्मकथा। देखो हो सकता है तो भैया इतना सारा क्यों बता दिया, कैसे होगा मुझसे, क्या करना है यार। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा फॉर्मेट बता दिया है, कुछ उसमें टेंशन लेना ही नहीं है आपको। बस क्या करना है, यहाँ पे जो आपको आत्मकथा लिस्ट दिया हूँ इनके ऊपर बस आपको कोड साइन कर लेना है, 1 से 2 1 से 2। देखो अगर ये ढूंढ लोगे ना और ये ढूंढ लोगे तो आपका कृषक गान के लिए ऑलरेडी कोड जो रहेगा वो इसमें आप चिपका सकते हो। फिर सैनिक वाला जो कोड रहेगा आप भारत महिला में चिपका सकते हो एंड वाइस वर्सा। तो इस टाइप के जो पैट्रियोटिज्म वाले कोड्स हैं वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। किताब कलम के लिए आप अलग से ढूंढ के डाल सकते हो। बस इनके ऊपर आप बस कोड ढूंढ लो एंड डेट्स इट। इतना कर लो आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द स्केटली स्पेशल सीरीज। आई रियली बिलीव कि जो बताया उसमें से मेजॉरिटी ऑफ चीजें आपके एग्जाम में आएगा। एंड नहीं भी आया तो बिंदास, द कमेंट सेक्शन इज ओपन, यू कैन कम एंड क्रिटिसाइज मी एंड आई विल एक्सेप्ट इट बिकॉज इट्स माई मिस्टेक कि मैं जो बताया वो नहीं आया। बाकी आई लिटरली बिलीव कि आए एंड आए चाहे ना आए, मेन चीज़ है कि आपको मैं रेडी कर दिया हूँ एग्जाम के लिए। आपको मैंने हर चीज़ प्रोवाइड किया है ये 4 दिन के अंदर, चाहे वो निबंध कैसे लिखना है उसका पूरा स्ट्रेटेजी, फिर आपका हो गया स्वमत प्रोज एंड पोएम उसका पूरा बता दिया है। टाइम मैनेजमेंट बता दिया कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जो बच्चों का पेपर छूट जाता है वो नहीं छूटेगा। इसके बाद कुछ और बच रहा है तो वो भी मैंने आपको कवर किया है, विज्ञापन से लेके हर चीज आपका कवर्ड है। आपको बस आना है, देखना है, समझना है, एग्जीक्यूट करना है। ग्रामर सब आपको क्लियर कर दिया था मैं, हर चीज क्लियर है मेरे साइड से एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि जिस बच्चे ने इसको हर दिन फॉलो किया था आपका इंग्लिश एग्जाम के बाद से वो इसमें फोड़ के आएगा, और जिसने नहीं भी किया था वो भी अपना बेस्ट देख के आएगा, वो भी फोड़ के आएगा। वंस अगेन जब कल एग्जाम हॉल में एंट्री मारोगे ना तो किसी फियर के साथ नहीं, किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं, वो अपने प्राइड के लिए जाना कि कल के पेपर में फोड़ के आना है। नो मैटर कितना टफ पेपर आए, नो मैटर कितना इजी पेपर आए, टाइम से पहले पेपर कंप्लीट करना है। टाइमर वाला मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बता दिया हूँ, टाइम मैनेजमेंट वाला उसको एक बार देख लेना 2x स्पीड में। हर चीज आपके लिए रेडी है, यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज एग्जाम। द ओनली थिंग इज यू हैव टू डू इज जस्ट कीप बिलीव इन योरसेल्फ। अगर भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप अटक गए, पैनिक नहीं करना है, सिंपली टेक अ पॉज एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट में उनको सॉल्व कर लेंगे, एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है वरना आपका पूरा सर्कुलेशन था, कैलकुलेशन था, वो बिगड़ जाएगा। इसलिए कम ऑन, जस्ट कीप मूविंग कीप मूविंग एंड एट द एंड यू विल एंड अप विद द बेस्ट परसेंटेज इन टुमारोज एग्जाम एज वेल एज इन बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कल आपका एक अच्छा मार्क्स आएगा। 70+ जाओगे, 65+ जरूर जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट्स ऑल, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में पेपर के बाद। पेपर अच्छा जाए आपका, ऐसा मुझे प्रार्थना है भगवान से। चो दैट्स ऑल, टाटा बाय बाय। 115 epoxy pentane without any stress, go and give your best because you are born to shine. This is nothing in front of